नालागढ़ में लघु उद्योग भारती नालागढ़ इकाई की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता लघु उद्योग भारती के प्रदेशाध्यक्ष हरवंश सिंह पटियाल ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा बिजली शुल्क में की गई बढ़ोतरी को लेकर चर्चा की गई। उद्योगपतियों का कहना है कि इससे सीधा असर लघु उद्योगों पर पड़ेगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए लघु उद्योग भारती के प्रदेशाध्यक्ष हरवंश सिंह पटियाल ने कहा कि सरकार ने 11% से लेकर 19% तक बिजली शुल्क बढ़ा दिया है, जिससे बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो गई है। बीबीएन में आपदा के चलते कनेक्टिविटी लगभग समाप्त हो गई है। उद्योगों में कच्चा माल समाप्त हो गया है और तैयार माल जा नहीं रहा है। ऐसे में सरकार उद्योगपतियों को राहत देने की बजाय बिजली शुल्क बढ़ाकर उद्योगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। लघु उद्योग पहले ही मंदी की मार झेल रहे हैं और सरकार के इन गलत फैसलों से उद्योग बंद हो जाएंगे। इस बारे में लघु उद्योग भारती का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही सीएम से मिलेगा और लघु उद्योगों को राहत देने की मांग करेगा। बैठक में विशेष रूप से उपस्थित हुए प्रदेश अध्यक्ष हरवंश पटियाल ने कहा कि बीबीएन में लक्कड़ पुल एकमात्र शेष बचा है और इस पुल को ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। लघु उद्योगों में श्रमिक नहीं पहुँच रहे हैं। ऐसे में 24 घंटे चलने वाले उद्योग मात्र 8 घंटे ही चल रहे हैं। जल्द ही लघु उद्योग भारती का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलेगा और यहां पर पुलों की हालत सुधारने की मांग करेगा, जिससे प्रदेश के ये सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र दोबारा पटरी पर लौट सके। सरकार की ओर से नए उद्योगों को लगाने के लिए जो रियायत दी जाती थी उसे भी बंद कर दिया गया है। सरकार को जल्द इस फैसले को वापस लेना चाहिए। आज लघु उद्योग भारती हिमाचल प्रदेश ने यहाँ नालागढ़ में कारा होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको पता है कि जिस तरह से त्रासदी पूरे प्रदेश में आई, उससे हमारा जो बीबीएन क्षेत्र है वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। और हमारा बीबीएन क्षेत्र के अंदर आज जो सिचुएशन है वो ये है कि कोई भी जो ब्रिज है जिसकी कनेक्टिविटी बीबीएन को है वो सब ब्रिज लगभग टूट गए हैं। रोड्स की हालत खस्ता है। इसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत प्रभावित हो रही है। हमारे लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ नहीं मिल पा रहा है और फिनिश गुड भी यहाँ से नहीं जा पा रहा है। अब पोजीशन ये हो चुकी है कि जिन लोगों की इंडस्ट्री 24 घंटे चलती थी वो इंडस्ट्री 8 घंटे पे आ गई है और जो लोग 8 घंटे यूनिट चलाते थे अपना, उनका लगभग बंद होने के कगार पे है। तो हम लोगों की आज जो प्रेस वार्ता के माध्यम से हम ये आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि बीबीएन क्षेत्र में जो सड़कों की हालत और पुलों की हालत जो इस वक्त बुरी है, जो टूट चुके हैं पुल, उनके ऊपर सरकार बड़ी तीव्रता से काम करे और इस इलाके को, खासकर हमारे बीबीएन क्षेत्र की मैं बात करूँगा, इसको युद्ध स्तर पर इन कामों को करें ताकि हमारे जो इंडस्ट्री है जो परेशान हो रखी है इस वक्त, वो सुचारू रूप से चल सके। इस संदर्भ में हमने वैसे माननीय नितिन गडकरी जी को भी लघु उद्योग भारती ने एक पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है और अनुराग ठाकुर जी से भी हमने उसमें गुजारिश करी है कि आप हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग भारती का है वो माननीय नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन मंत्री है, उनसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि हमारे को शीघ्र ही उसका टाइम मिले, उसके लिए हमने रिक्वेस्ट करी है क्योंकि आप जानते हैं कि लघु उद्योग भारती एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्रव्यापी संस्था है और सबसे बड़ी संस्था जो है उद्योगों की वो लघु उद्योग भारती है। तो अब हमारे जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो समस्या का निवारण हो। दूसरी जो समस्या आज है वो हमारी यहाँ पर पावर की है, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग उसको फेस कर रहे हैं। उस संदर्भ में हमारी इससे पहले बहुत सारी बातें हुई है, हमने उस पर विरोध किया है कि हिमाचल सरकार ने ईडी बढ़ाई है। तो मेरे साथ हमारे लघु उद्योग भारती के प्रदेश के महामंत्री है, मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी इसके ऊपर में विस्तार से बोलें। जो हमारी ऊर्जा का विषय है उसके ऊपर जो भी प्रदेश सरकार ने हमारी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को बढ़ाया हुआ है, उससे हर सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, मध्यम और बड़े वर्ग के जितने उद्योग हैं बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।
हर किसी के ऊपर 10,000 से लेके 15, 20, 25 लाख तक एक अतिरिक्त बोझ पड़ गया है, जिसको कोई भी उद्योग आज की समय में उठाने में सक्षम नहीं है। एक तो पहले ही जो त्रासदी थी उससे सारे उद्योग परेशान थे। हमें पहले गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी, यूनियन से गाड़ियाँ नहीं कट रही थी, रास्ते सारे बंद थे, आने जाने के माल के कच्चे माल के साधन नहीं थे। उसके ऊपर से जैसे होता ना, सरकार ने ऊपर से एक बम गिरा दिया उद्योगों के ऊपर। एक तो पहले ही ख़त्म थे, ऊपर से ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि अब हम ना तो चलाने की स्थिति में है ना बंद करने की स्थिति में है। अगर चलाते हैं तो भी नुकसान है, बंद करते हैं तो भी नुकसान है। अभी इस स्थिति में आके पहुंच गए हैं कि हमें कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा, या तो हिमाचल से उद्योगों को बंद करके कहीं और प्लान करना पड़ेगा, या फिर सरकार ने जो आज ये अपना एक डिक्टेटरशिप तानाशाही वाला जो फैसला दिया है उसको उन्हें वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, उद्योग जब आपने यहाँ बुलाए थे तो आपने उनसे एक वादा किया था कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करें, प्रदेश सरकार आपको 6% से लेके 11% तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में आपको माफ़ करेगी। आपने पुराने जितने वादा किया था वो भी वापस ले लिया, नए उद्योगों से आपने इन्वेस्टमेंट करा ली, और जब आपको ईडी देने का समय आया तो आपने उसको बैकफुट पे चले गए। अगर प्रदेश सरकार ही अपने वादे पे कायम नहीं रहेगी तो वो बाकियों से क्या उम्मीद करेगी कि जो उद्यमी हैं वो अपनी बात पे कैसे कायम रहेंगे। हम प्रदेश सरकार के निमंत्रण के ऊपर यहाँ आए, प्रदेश सरकार की नोटिफिकेशन के ऊपर यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया। लोगों ने 5 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की है अपने प्रदेश में। उद्योगों में 25% तक का इन्वेस्ट किया ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे छूट मिले, और आज प्रदेश सरकार ने उस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को वापस लेके मतलब एक तरह से उद्योगों की कमर तोड़ दी है। तो इस तरह की अगर तानाशाही सरकार करेगी तो बहुत जल्द हिमाचल से उद्योगों का पलायन होना शुरू हो जाएगा। और पूर्व में कुछ उद्योग जो बड़े अच्छे थे वो पलायन कर भी चुके हैं, ये सबके संज्ञान में ये बात है। अगर आज ही प्रदेश सरकार नहीं जागी तो बीबीएन जो सबसे बड़ा रेवेन्यू का हब है वो बंद हो जाएगा, और प्रदेश सरकार जो पहले ही अपाइज है वो बिल्कुल वेंटिलेटर के ऊपर चली जाएगी। तो मेरा सबसे आह्वान है कि कृपया इस चीज़ को सरकार वापस ले और उद्योगों को जिंदा रखने के जो रास्ता है उस पर चले और उद्योगों को दोबारा जिंदा करे। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।